हेलो डियर्स, आप सब कैसे हो। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं मनोज सर। हमने जो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे क्वेश्चन से वो हमने अच्छी तरीके से फिनिश कर लिए थे। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ज़रा उसको देखते हैं और उसको फिनिश करने की पूरा टैकल हमारा जो टारगेट रहेगा क्वेश्चन नंबर 3 को फिनिश करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है वो बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। बस थोड़ा सा ध्यान से देखने की ज़रूरत है। देखो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे। जैसे जैसे रीड करते जाएंगे उस प्रकार से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते जाएंगे। कैन ऐसा हो सकता है, कैन मतलब सकता, ऐसा हो सकता है सर कि हमारी जीएफ किसी के पास चली है सर, हम उसको तो भी प्यार करते रहें। अब भाई वो फालतू की बात है, जो हो तुम्हारा गंदी बात। दूसरों के पास ना जाओ, तुम्हारी जीएफ दूसरे के पास जा रही, इसका मतलब वो आपकी कभी थी नहीं, वो तो सिर्फ पैसे की थी। जब तक बस पैसा था तब तक वो आपकी थी। देखो तो कैन अ क्वाड्रिलेटरल ऐसा हो सकता है कि ए बी सी डी बी एफ पैरेललोग्राम, ऐसा हो सकता है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो इफ़, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा हो सकता है कि ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो। भाई हम बना लेते हैं ए बी सी डी पैरेललोग्राम। मान लो सर, देखो सर ए बी सी डी पैरेललोग्राम सर, पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, ठीक है पैरेललोग्राम। हमने मान लिया सर कि ए बी सी डी उसने बोला था पैरेललोग्राम है सर, हमने बना लिया। सर उसने जैसा बोला था कि ऐसा हो सकता है कि पैरेललोग्राम ए बी सी डी हो, हमने सर बना लिया। इफ़ यदि एंगल डी प्लस बी 180 हो, सर एंगल डी मान लो सर, एंगल डी और बी सर 180 हो। सर 180 तो बन नहीं रहा सर, देखो पहले दोबारा बनाना पड़ेगा, है ना। ऐसा तो ऐसा हो सकता है सर कि मान लो उसने बोला था 180 है, तो मान लो ये भी 90 और ये भी 90, ए बी सी और डी। क्योंकि देखो हमने पहले बनाया था एक ऐसा डायग्राम, ऐसा थोड़ा टेढ़ा टाइप का, ऐसा ऐसा करके, वो क्यों काम नहीं आया, क्योंकि हमारे एबीसीडी ने पैरेललोग्राम बोला था, हमने ऐसा बना लिया था। लेकिन आगे उसने बोल दिया डी और प्लस बी 180 हो सकता है। भाई बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना। तो एंगल जो डी और बी 180 हो सकता है, हमें कोई मतलब नहीं है या नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ऐसा कंपलसरी तो नहीं है, बस ये ज़रूरी है कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो भाई दो एडजेसेंट एंगल बराबर 180 हो सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है कि हो जाए, है ना। मान लो 180 कैसे हो सकते हैं, ऐसे ये और भाई ये भी कितना 90, तो दो एडजेसेंट एंगल कितना हो गया सम 180। तो आपको पता है ना, ऐसा ए और डी का सम कितना हो सकता है, एंगल ए और डी और बी का सम कितना हो सकता है 180। बिल्कुल हो सकता है, कैसे, ठीक है, ऐसे ए बी डी, तो कैसे भी कर लोगे आप ए बी डी, ठीक है। ये तो लिखना कैन बी, पहला जो ऑप्शन सॉल्व में है पहले का लिखना कैन बी, ऐसा हो सकता है बट नॉट नीड, बट नॉट नीडेड। ये ऐसा हो सकता है लेकिन हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है। बट नीड, नीड लिखना, बट नॉट नीड, बट नॉट नीड। हम ऐसा हो सकता है लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि बी ए बी सी डी हो और बी और डी 180 मिलकर बना दें, है ना, दोनों का सम 180 हो। ऐसा हो सकता है कि दोनों का सम 180 होगा, ये मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ऐसा पॉसिबल है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि ये ज़रूरत हमें पड़ती नहीं है। नॉट टू बी नीड, है ना, ऐसे लिख लो, नॉट टू बी नीड, हेल्पिंग वर्ब लगा लो, नॉट टू बी नीड, हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा हो सकता है लेकिन ये गलत नहीं कहेगा कोई कि दोनों का सम 180 होना चाहिए। सही बात है, अपोजिट एंगल इक्वल है, मान लो ये 90 कर दिए, ये भी 90, तो ऐसा हो सकता है। अगला क्वेश्चन उसने बोला है, सेकंड क्वेश्चन है, वो देखते हैं क्या बोला है। यदि ऐसा हो सकता है क्या, ए बी बराबर हो डी सी और बराबर हो ए 8 सेंटीमीटर, ए बी बराबर है डी सी के, तो ए बी बराबर है डी सी के और दोनों कितना हो 8 सेंटीमीटर। तो देखो 8 सेंटीमीटर ये होगी, क्योंकि अपोजिट साइड कैसी होती है, पैरेलल, सर इक्वल। फिर उसने बोला है कि जो ए डी है वो 4 सेंटीमीटर है और जो बी सी है वो 4.4 है। सर ये तो गलत हो गया सर, क्योंकि अपोजिट साइड्स कैसी होती है, इक्वल होती है पैरेललोग्राम की। सर तो ये 4 है, तो सर ये 4.4 कैसे हो सकती है, सर नो ये हो नहीं सकता सर। तो यहाँ लिखना नो, यहाँ लिख देना इन पैरेललोग्राम में, क्या ये हो नहीं सकता, किसके अंदर, पैरेललोग्राम। उसने पहले बोला सकता पैरेललोग्राम के अंदर ऐसा हो सकता है क्या, पहले तो बोला था कैन यू, पैरेललोग्राम के अंदर ऐसा हो सकता है। नो सर बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता सर, कि क्योंकि सर अपोजिट साइड्स आर इक्वल लेंथ, इक्वल लेंथ की अपोजिट साइड कैसे, इक्वल लेंथ। बट लेकिन हमको सर यहाँ ए डी नॉट बराबर
बी सी दिया हुआ है। समझ में आ गया क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स कहती है इक्वल लेंथ की होती हैं, लेकिन यहाँ तो इक्वल लेंथ की नहीं हो रही। तो दूसरा क्वेश्चन तो हमारा गलत हो गया। ऐसा नहीं हो सकता किसी भी पैरेललोग्राम के अंदर कि अपोजिट साइड ही अलग अलग लेंथ की हो जाए, तो वो पैरेललोग्राम नहीं होगा। ठीक है, फिर आता है हमारा तीसरा, ए यदि 70 दिया है और सी बराबर 65 दिया है। तो भाई ज़रा देखो, ये मान लो 70 दे दिया और ये दे दिया 65। सर ये भी गलत, क्योंकि अपोजिट एंगल सर हम पढ़ चुके हैं कैसे होते हैं, इक्वल। तो ये इक्वल है क्या? नहीं है। तो आप लोगों को नो, ऐसा नहीं हो सकता एक पैरेललोग्राम के अंदर इन कि पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल हैं वो भी कभी भी अलग नहीं हो सकते। इन पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर अपोजिट एंगल कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। कैसे? इक्वल्स। ओके, बट लेकिन हमारे पास तो भाई एंगल ए नॉट बराबर है एंगल सी के, उसने पहले ही बोल रखा है 70 65, तो ये भी पॉसिबल नहीं है पैरेललोग्राम के अंदर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था वो सॉल्व हो गया इजी तरीके से। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कुछ नहीं है, ऐसा ही है, रफ डायग्राम बनाना है सिंपल सा, और कुछ ऐसा बताना है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप नोट कर सकते हो और आपको पता चल गया। तो पहला ऐसा हो सकता है कि दोनों का सम 180 हो सकता है, सीधी सी बात है कि हम मान लेते हैं हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। ऐसा हो सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है हमारे लिए, इसलिए मैंने सो हो भी सकता है और एक प्रकार से ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की, है ना। और ये पैरेललोग्राम के अंदर ये तो हो ही नहीं सकता कि अपोजिट साइड अलग अलग हो जाए और अपोजिट एंगल अलग अलग हो जाए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने टैकल कर लिया, इसको नोट कर सकते हो आप। अब क्वेश्चन नंबर जिसका 4 है वो ज़रा देखते हैं।